हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है औरंगजेब ने हिंदुओं को मारा और मंदिर सारे तोड़ दिए। फिर इतने मंदिर और हिंदू बच कैसे गए? ये क्वेश्चंस आजकल कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। दरअसल में ये औरंगजेब हो या रावण हो, हर एक धर्म में एक ऐसा क्रूर और क्रूरता से भरे कैरेक्टर जरूर जन्म लेते हैं। आप आज भी देखोगे औरंगजेब के जो संतति है, संतान है, वो आज भी पैदा लेते हैं, और रावण है वो भी आज रावण के संतान भी पैदा लेते हैं। अगर आप रावण को अत्याचारी और क्रूरता भरे सिद्ध करो तो उनके लगता है जैसे उनका जो स्पर्म था रावण का या औरंगजेब का, उनको नाइट्रोजन में फ्रीज करने की शायद इन्होंने उसी वक्त ढूंढ लिया था कोई ऐसी तकनीक, और उसी तकनीक में औरंगजेब का स्पर्म को जैसे इन्होंने फ्रीज करके रखा, रावण ने भी रखा, और फिर उसे सिरिंज में या फिर शीशी में डाल करके और आज भी बांटा जा रहा है। तभी देखते हैं कि औरंगजेब और रावण दोनों के ही संतान आज भी पैदा लेते हैं। आप औरंगजेब को क्रूर बोलो, उसको अत्याचारी बोलो, तो लोग कहेंगे कि ओह, औरंगजेब जब इतना अत्याचारी था तो मंदिर कैसे इतने सारे बच गए और हिंदू कैसे इतने सारे बच गए। रावण को बोलो तो रावण का भी पक्ष लेने वाले आपको हिंदू धर्म में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और कहेंगे रावण जो था वो पराक्रमी था, महादेव का भक्त था, रावण जो था वो विभीषण के कारण हार गया, वरना हारता ही नहीं। तरह तरह की बातें आएंगी। तो बात यहां पर में रावण को तो एक पौराणिक या धर्म से हम जोड़कर देखेंगे, और वो एक धार्मिक कैरेक्टर था जहां पर उसकी अच्छाई बुराई निकाली जा सकती है। लेकिन अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की सिर्फ बुराई ही निकाली जा सकती है। और भाइयों एवं बहनों, क्रूर और अत्याचारी को क्रूर और अत्याचारी ही बोला जाएगा, उसे हम कहीं से दयालु नहीं बोल देंगे। और आज जब प्रश्न उठता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया, तो वहां पर में उसका जो पक्ष लेने वाले हैं, उनके जो आज भी संतान पैदा ले रहे हैं औरंगजेब के, जो उसके फ्रीज किए हुए स्पर्म से जन्म ले रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति कहते हैं कि अगर हिंदुओं को औरंगजेब ने मारा तो बच कैसे गए, और अगर मंदिर तोड़ दिए गए तो मंदिर कैसे बच गए, तो एक बार के लिए ना आपको भी ये प्रश्न तुरंत जो है घेर लेगा। बात तो सही कह रहा है। और मैं जब सुना, मुझे जब सोशल साइट्स पर प्रश्नों का उत्तर दिया गया कि भाई फिर आप हिंदू बच कैसे गए, औरंगजेब अगर सबको तोड़ता था तो और हिंदुओं को मारता था तो आप बच कैसे गए, इतने हिंदू कैसे बच गए, तो एक बार के लिए मैं भी इस प्रश्न पर ठिठक सा गया। लेकिन दूसरे ही पल मैंने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, और वही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, अगर कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आता है या कोई भी शासक आता है और किसी प्रदेश को जीत लेता है, तो अगर वो प्रदेश के सारे लोगों को मार देगा तो क्या वहां पर वो मिट्टी और धरती पर राज करेगा? नहीं। और औरंगजेब में तो एक और खास बात थी कि औरंगजेब या इसके सैनिक जो भी मुसलमान बने, ये कोई काम धंधा तो करते नहीं थे। इनका दो ही काम था, एक तो सेना में भर्ती होकर और अत्याचार करो, युद्ध करो, और दूसरे का लूट कर खाओ, और दूसरा बच्चा पैदा करो। यही तो दो काम थे मुसलमानों के। आज बहुत सारे मुसलमान काम भी करते हैं, क्योंकि जो कन्वर्टेड मुस्लिम है आज के दौर में वो काम और मेहनत भी जानते हैं। लेकिन उस दौर में बस मुसलमानों का एक ही काम था, सेना में भर्ती हो या 4-5 शादियां करके और बच्चे ढेर सारा पैदा करो।
तो फिर खाते क्या है? खाने के लिए इनको तो कहीं से लूटना जरूरी था ना। तो हिंदुओं को सबको कैसे मार दोगे? सबको मार दोगे तो लूटोगे किसको? किसका छीन कर खाओगे? ये तो प्रश्न उठता है ना। तो अब आप लोगों को जवाब मिलना शुरू हो गया होगा कि औरंगजेब जब इतने हिंदुओं को मारा तो हिंदू बच कैसे गए? अरे भाइयों, औरंगजेब के पास तलवारें कम पड़ गई थी हिंदुओं को मारने के लिए। हिंदू अपने दम पर जिंदा हैं। हिंदू को तुम उन जगहों पर औरंगजेब ने सारे को मार डाला जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जहां पर जरूरत थी कि ये कमाएगा हिंदू और उसका छीन कर खाएंगे, तो हिंदू होने के नाते उस पर जजिया नामक टैक्स लगा दिया गया कि अगर तुम हिंदू रहोगे तो तुम्हें जजिया टैक्स देना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जजिया दें या ना दें? तो जजिया दिया हिंदुओं ने। क्या आज किसी मुसलमान पर या उस वक्त भी जब हिंदू राजा हुआ और उस क्षेत्र में मुस्लिम थे तो क्या उस पर जजिया टैक्स लगाया गया? बिल्कुल नहीं। लेकिन हिंदुओं पर लगाया गया और जजिया टैक्स दे करके हिंदू ही रहे। उन्हें तलवार से काटा गया, उनकी तलवारें कम पड़ गई काटते काटते, लेकिन हिंदुओं ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। अब पता चला कि औरंगजेब ने हिंदुओं को तो मारा, तो हिंदू बच कैसे गए? अब प्रश्न ये उठता है मंदिर तोड़ने की। तो मंदिर ये हर जगह पर तोड़ा। 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठता है, 1658 31 जुलाई को, और उसके बाद ये मंदिर तोड़ता है। जो मुस्लिम इलाके थे उनमें जितने भी मंदिर थे उसको तो पूरी तरह से इसने ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो हिंदू वाला इलाका था वहां भी मंदिर जाकर तोड़ा। लेकिन मंदिर तोड़ने के बाद क्या तुम वहीं बैठे रहोगे? फिर तो दिल्ली आओगे ना। जब दिल्ली आया तो हिंदुओं ने अपने मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कर लिया, उसको फिर से बनवा लिया। इस तरीके से मंदिर भी बचे रहे और हिंदू भी बचे रहे। दूसरी बात कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर को नहीं तुड़वाया। क्यों? क्योंकि उन मंदिरों में काफी धन आता था, और अगर मंदिर तोड़ देंगे तो इस मंदिर में आए हुए धन कैसे लूटेंगे? तो यही वजह था कि वो बहुत सारे मंदिर को नहीं भी तुड़वाया। अब अंग्रेज ही आया यहां पर शासन करने के लिए। तो बताओ, अंग्रेज अगर पूरे सारे भारत के लोगों को मार देता तो राज किस पर करता? तो सब औरंगजेब के पुत्रों, औरंगजेब के संतानों, आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि औरंगजेब अगर सबको मार देता तो उसके पास धन कहां से आता? राजमहल का खर्चा कहां से चलाता? सैनिकों का तनख्वाह कहां से देता? उसे तो हिंदुओं को लूटना था, हिंदुओं को लूट करके ही उसे राजपाट चलाना था। तो मेहनत कश कौन था? हिंदू। और अगर मेहनत करने वाले को वो मार देता तो खुद क्या खाता और उसका राजमहल कैसे चलता? इसलिए शासन का मतलब क्या होता है कि क्रूरता फैलाना, भय फैलाना, आतंक फैला देना, डर का माहौल बना देना, यही औरंगजेब करता था। लेकिन जहां डर का माहौल नहीं फैल पाता था उसका, वहां पर वो कत्ले आम मचा देता था। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों को कह दें, वो रावण के खानदान हो या फिर औरंगजेब के संतान हो, हम दोनों को बता देते हैं कि क्रूर को क्रूर ही कहा जाएगा, आतंकी को आतंकी ही कहा जाएगा, डर का माहौल बनाने वाले को अत्याचारी ही कहा जाएगा। उसे हम किसी भी तरीके से अगर जायज ठहराते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और अगर अभी भी आप उसे, बहुत सारे लोग देखोगे औरंगजेब के गुणगान गाते हैं। देखते हैं जरा औरंगजेब की छोटी सी इनकी परिचय की, ये थे कौन। तो औरंगजेब का जन्म जो है वो 3 नवंबर 1618 को हुआ था। इनके बचपन का नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद था। इनका डेथ हुआ था 3 मार्च 1707 को 88 ईयर्स में भिनगर अहिल्यानगर में। उस टाइम इस भिनगर अहिल्यानगर को खुलाबाद कहा जाता था। बच्चे इनके 10 हुए औरंगजेब के। बेटी जीनत कुछ ज्यादा फेमस हुई।
भाई इनके 6 थे, पत्नी 3 थी, पिता शाहजहां था और माता मुमताज महल थी। बादशाह ये बने 1658 को 31 जुलाई को। कैसे? तो इनके पिता शाहजहां ने बड़े पुत्र उनके दारा सिकोह थे, उनको राजा बनाया था बादशाह, लेकिन औरंगजेब को पसंद नहीं था, इसको राजा बनना था। इसलिए सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया और उसे मार दिया। उसके बाद ये राजा बन गया। इसके बाद 1658 को गद्दी पर बैठा, अपने पिता शाहजहां को भी जेल में रख दिया। क्या अब भी आप कहोगे कि अपने 6 भाई को मारने वाले को आप कहते हो कि ये आलमगीर था, जिल्ले इलाही था, ये रहनुमा था? अरे थोड़ा सा शर्म करो औरंगजेब के संतानों। उसने तुम्हें अपना स्पर्म फ्रीज करके आज तुम्हें बांटा है क्या, जो उसकी गुणगान किए फिर रहे हो तुम अपने? अरे हिंदुओं पर जो किया वो तो किया ही, लेकिन कहां से आप इसको औरंगजेब को सही कहां से ठहरा दोगे? अपने 6 भाइयों को मारा, अपने पिता को मरते दम तक उसे जेल में रखा। आपको पता भी है कि शिवाजी के जो एक बेटा था, उनको ये 9 साल की उम्र में और उस जेल में रखा हुआ था। 9 साल की उम्र से जब मरा उसके बाद उनका बेटा जो है वो रिलीज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि क्रूर था। और आप किस एंगल से इसको सही ठहराना चाहते हो? अपने फैमिली के हिसाब से भी गलत, दूसरे धर्मों के प्रति गलत। ये पागल था, ये एक सनकी इंसान था जो अपने ही भाई को मार करके राजा बनता है और फिर अपने धर्म के प्रति इतना कट्टरता, इतनी कट्टरता तो मुस्लिम में देखी भी नहीं जाती जितना कि औरंगजेब में है। ये 1658 में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले ये 2-4-5 साल तक तो ठीक रहता है, लेकिन 18 अप्रैल 1669 को काशी विश्वनाथ को तोड़ने का ये फरमान जारी करता है। वो फरमान का जो फरमान है वो आज भी एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है, जिसके बारे में लेखक साकी मुस्तईद खां की किताब मस्जिद आलमगीर को पढ़ो। इसमें काशी विश्वनाथ के मंदिर के ध्वंस का वर्णन साकी मुस्तईद खां ने लिखा है अपनी किताब मस्जिद आलमगीर में। 2 सितंबर 1669 को मंदिर का ध्वंस कार्य पूरा हुआ, नष्ट कर दिया गया। 1777 और 80 में आकर इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने फिर से आकर बनारस के मंदिर को, काशी के मंदिर को, काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इस बात का अगर आप सबूत चाहते हो तो आप जदुनाथ सरकार की किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में पढ़ो। पेज नंबर 282 नंबर पेज पर वर्णन है कि अहल्याबाई ने 1777 से 80 तक के बीच में काशी विश्वनाथ के मंदिर को उन्होंने फिर से बनवाया, फिर से जीर्णोद्धार करवाया। यही नहीं, बनारस में औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को भी तोड़कर उसकी जगह पर मंदिर बनवा दिया। मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया था। 1660 में ही कृष्ण मंदिर को भी तोड़ दिया और 1660 में मथुरा का नाम रख दिया इस्लामाबाद। 78 मंदिर मथुरा में तुड़वाए थे इसने। और लेकिन मानसिंह ने और कई राजाओं ने अपने धन के द्वारा इस जगह को फिर से बनवाया था। सोमनाथ मंदिर को तो कई बार तुड़वाया। मंदिर तोड़ने के बाद भी बगल में जो लोग पूजा अर्चना करने आते थे तो सैनिक भेजकर उसका कत्लेआम करवाया। 6 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया और इस मंदिर को अंतिम रूप जो कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनवाया गया, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का अंतिम योगदान है कि उन्होंने कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवा दिया। जब हमें आज़ादी मिली तो उसको पूर्ण किया।
अयोध्या के मंदिर को तो औरंगजेब ने कभी बनने ही नहीं दिया। लेकिन फिर मंदिर बने कैसे, बचे कैसे? अरे मंदिर तोड़कर दिल्ली नहीं जाओगे क्या? मंदिर तोड़कर तुम्हारे सैनिक और तुम वहीं डटे रहोगे क्या? फिर वहां से तुम गए तो हमने इधर बना लिया, हमने इधर काम कर लिया। एक और घटना बताता हूं। 9 अप्रैल 1669 को मंदिरों को गिराने का आदेश जारी हुआ। मंदिर के आसपास जितने भी विद्यालय थे उसको भी गिराने का आदेश दिया गया। मंदिर कहां कहां गिराने का आदेश दिया गया? सोमनाथ के मंदिर, काशी का, मथुरा का, अयोध्या का, सबका 9 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी कर यह आदेश दिया गया कि सोमनाथ, काशी, मथुरा, अयोध्या, बड़नगर का हथेश्वर मंदिर, उदयपुर के 3 मंदिर, उज्जैन के सवाई माधोपुर के 3 मंदिर, मलारना मंदिर और गोलकुंडा के मंदिर, सबको तोड़ डालो। और सबको तोड़ा गया। ये था औरंगजेब। और फिर भी उस औरंगजेब की या रावण की बड़ाई करने वाले, प्रशंसा करने वाले आपको ढेरों सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा अंत में कि जो कोई भी लोग कहे कि अगर हिंदुओं को औरंगजेब ने इतना मारा तो बच कैसे गए, और जो कोई कहे कि मंदिरों को इतना तोड़ा तो मंदिर सब बच गए, सबका आंसर दे चुका हूं। हिंदू अगर बचा तो अपनी मेहनत से और अपनी गर्दन दिया। औरंगजेब की तलवारें कम पड़ गई लेकिन हिंदुओं के सिर कम नहीं पड़े। दूसरा, कोई भी राजा अगर सारी प्रजाओं को मार देगा तो फिर वो खाएगा क्या और महल का खर्चा कैसे चलेगा? महल का खर्चा औरंगजेब का तभी चलेगा जब हिंदू मेहनत करेगा, क्योंकि मुसलमान तो मेहनत उस समय में करते ही नहीं थे। उनका तो 2 ही काम था, सेना में भर्ती होकर कत्लेआम करो या फिर 4 शादियां करके बच्चे पैदा करने का काम करो, और इस 2 काम के अलावा नहीं कुछ था। तो सैनिक में भर्ती होकर कत्लेआम करोगे या फिर बच्चा पैदा करोगे तो खाओगे तो खाना कहां से आएगा? मेहनत तो कर नहीं रहे हो, खेती कर नहीं रहे हो, काम कर नहीं रहे हो, तो खाओगे क्या? खाओगे तो लूट के ही खाओगे ना। लूटोगे किसको? तो हिंदू को। हिंदू बचेगा तब तो लूटोगे। औरंगजेब के लिए बड़ाई के, प्रशंसा के शब्द जब लोग देते हैं तो जितने भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिमान लोग हैं, उनका कलेजा छलनी हो जाता है। किसी को नहीं पता कि सिखों के गुरुओं के साथ क्या किया औरंगजेब ने। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु, उनके पुत्रों के साथ क्या हुआ? क्या किसी से छुपा हुआ है यह घटना? सिखों के गुरु के सिर उतार दिया गया, दिल्ली में गुरुद्वारा है उनका। यह कोई घटना किसी से छुपा हुआ है? नहीं छुपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसी क्रूर और आताताई औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले, उसकी स्पर्म से जन्मे हुए आज भी उसके जो संतान उसकी बड़ाई कर रहे हैं तो डरना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब का शासन, इनके ये नाजायज संतान, इनके स्पर्म से जन्मे हुए संतान जो आज भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो देश को उसी अत्याचार में झोंक देगा। हमारे देश में हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप राजा कितना सहिष्णु था, राजा कितना टॉलरेंट था, राजा कितना सारे धर्मों को लेकर चलने वाला था, राजा कितना सारे धर्मों से प्यार करता था। औरंगजेब अपने धर्म से प्यार करता था। अभी एक छावा फिल्म आई है, आपने देखा होगा कि उसमें शिवाजी के पुत्र के साथ क्या हुआ है, कैसे उनको क्रूरता से मारा गया है। क्या एक राजा के प्रति यह होना चाहिए? लेकिन शिवाजी के पुत्र को, छावा को गिरफ्तार करने के लिए वो महाराष्ट्र के कितने गांवों के लोगों को बेरहमी से हत्या किया था ताकि शिवाजी का छावा बाहर निकले और उसे गिरफ्तार करूं, उसके जनता का कत्लेआम करो। ये कोई राजा होता है? राजा ने अगर छावा को गिरफ्तार भी कर लिया तो क्या करना चाहिए?
उसे सम्मान पूर्वक अगर मौत ही दोगे तो सम्मान पूर्वक मौत दोगे, अत्याचार वाला नहीं। लेकिन ये कोई इंसान था ही नहीं औरंगजेब, अपने भाई को मार डाला, अपने बाप को जेल में डाला, और फिर भी इससे जन्मे हुए संतान आज उसकी प्रशंसा करते हैं, औरंगजेब की। बहुत सारे लोग रावण की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं विभीषण ने अगर गद्दारी नहीं किया होता तो राम से जीत जाता। अरे भाई साहब, वो धार्मिक कैरेक्टर था और भगवान राम थे, उनकी वो लीला थी। यहां औरंगजेब की कोई लीला नहीं चल रही थी। इस्लाम में कोई मोहम्मद साहब नहीं आ गए थे, कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ गए थे जो गलत करें या सही करें तो उसको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं जायज ठहराया जाएगा। औरंगजेब एक अदना सा एक आम इंसान था और उसने जो कुछ किया था वो इंसानियत पर में एक कलंक था। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हिंदू बच कैसे गए और मुसलमान बच कैसे गए। अरे सारे हिंदुओं को मार दोगे तो क्या जमीन पर में कब्जा करके शासन करोगे? तुम तो कमाते ही नहीं थे, इसलिए वो हिंदू जजिया टैक्स दे करके जिंदा रहा। अपने मंदिरों का सारा धन औरंगजेब को देकर कहीं कहीं मंदिर को जिंदा रखा। महाराष्ट्र में ये ज्यादा मंदिर को तोड़ नहीं पाए क्योंकि शिवाजी के पुत्रों सब ने इनका वो हाल किया था ना कि तो दुनिया जानती है, कुत्ते की मौत मरा था औरंगजेब। 18 साल तक तो शिवाजी के और उनके पुत्रों को हराने के लिए ये बन बन भटकता रहा। 8 लाख की सेना लेकर निकला था ये, और 18 साल में कुछ नहीं बचा। अंत में सुअर की मौत मर गया ये, और तब भी आप लोग इसे अच्छा कहना चाहते हो, रावण को अच्छा कहना चाहते हो। हिंदुओं में कुछ लोग मिल जाएंगे जो रावण को अच्छा कहेंगे, मुसलमान में तो बस औरंगजेब तो सबसे अच्छा राजा था। किस तरीके से आप इसे सही और जायज ठहरा सकते हो? तो ये बातें थी, ध्यान रखना। औरंगजेब दक्षिण में घुस भी नहीं पाया क्योंकि दक्षिण में मतलब साउथ इंडिया में इनके बाप सब थे, समझे कि नहीं? इसीलिए तुम उधर जाकर मंदिरों को तोड़ ही नहीं पाए क्योंकि इससे भी शक्तिशाली राजा उधर थे। अब टोडरमल थे तो इसके यहां मंत्री था, लेकिन टोडरमल ने वाराणसी का मंदिर बनवाया, और टोडरमल ने मंदिर को अगर बनवाया तो किसी को पता भी है कि टोडरमल ने उसके बदले में क्या चुकाया? उसके बदले में टोडरमल ने अपनी एक भी रुपए तनख्वाह नहीं लिया और कहा औरंगजेब को कि बस मुझे तनख्वाह मत दो, लेकिन एक वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर मुझे बनाने दो। और उन्होंने चंदा लेकर उसे बनाया। औरंगजेब ने 1 रुपए नहीं दिया था, उसकी तो सारी तनख्वाह भी उसने औरंगजेब को देकर यह परमिशन लिया कि हम काशी विश्वनाथ का मंदिर बना लें। मानसिंह थे, अपने धन से गुजरात में या अन्य जगहों पर जाकर जो मंदिर टूटा था उसका जीर्णोद्वार करवाया, नए सिरे से बनवाया। ये सब काम और अन्य राजाओं ने भी किया। मंदिर तोड़कर गए, लेकिन हिंदुओं में भी आस्था थी, वो तोड़कर जाता था, इधर बनना शुरू हो जाता था। हिंदू मेहनत कश थे, कोई बात नहीं, हम मेहनत का हिस्सा जजिया के रूप में टैक्स देंगे, लेकिन हम हिंदू ही रहेंगे और इंतजार करेंगे इस औरंगजेब के खात्मे की। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि इतने सारे हिंदू मारे तो हिंदू कैसे बचे, और इतने सारे मंदिर तोड़े तो मंदिर कैसे बचे। इस सब का जवाब दे दिया है। इस औरंगजेब के जितने भी इसके फ्रिज किए हुए स्पर्म से जन्मे हुए जितने भी इसके नाजायज औलाद है ना, उन सबको ये समझ लेना अब कि हिंदू कैसे जन्मे। तो हम अंत में यही कहेंगे कि ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया, अब आपको आंसर मिल गया होगा। याद रखना, रावण हो या औरंगजेब, या हिंदू हो या मुसलमान, क्रूर और अत्याचारी को अत्याचारी ही कहा जाएगा, आतंक को आतंकी ही कहा जाएगा। और अगर उसकी कोई प्रशंसा करता है तो उससे डरने की जरूरत है कि समाज में वो व्यक्ति अपने विचारधारा से औरंगजेब की जहर को फिर से न घोल दे। और हम हिंदू मुसलमान सब एक ही रहेंगे। आम आदमी को कोई इस झगड़े से मतलब नहीं है। और आम हिंदू मुसलमान इस बात को समझना
कि ये जो औरंगजेब के पुत्र हैं वो आपको कहीं लड़ा ना दे, और हम आम इंसान अब किसी भी हालत में नहीं लड़ेंगे, हम आम हिंदू मुस्लिम दंगे में नहीं कटेंगे, इन लोगों की बात को हम नहीं मानेंगे। और हम अंत में कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम हमेशा से हिंदू मुस्लिम की एकता जिंदाबाद रहे, और औरंगजेब जैसी क्रूर नीतियों का कोई मुसलमान या कोई हिंदू पालन ना करे, हिंदू भी अपने किसी बैड कैरेक्टर का कोई उसका पालन ना करे तो अच्छा है, ताकि समाज में शांति रहेगा और समाज अच्छे ढंग से चलेगा। क्योंकि दंगे में हमेशा आम इंसान मारे जाते हैं, जो भी लोग मंत्रीगण होते, नेतागण, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ओके, तो आप लोगों की जानकारी कैसी लगी हमें बताना, कमेंट भी करना, लाइक भी देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।